राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्रीमन्नारायण। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। सभी बंधुओं को वंदन है, अभिनंदन है। आज हम बंधुओं चर्चा करेंगे यज्ञोपवीत के विषय में, जनेऊ के विषय में। यज्ञोपवीत के संबंध में शास्त्रीय दृष्टिकोण, इस विषय पे शास्त्र का क्या दृष्टिकोण है, गौर से आप लोग ध्यान दीजिएगा और इस पे अमल कीजिएगा। बंधुओं, शास्त्रों में यज्ञोपवीत की महिमा बड़े विस्तार से वर्णन की गई है। उसे प्रत्येक विचारवान व्यक्ति के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, अनिवार्य बताया गया है। पद्म पुराण कौशल खंड में आता है बंधुओं, कोटि जन्मार्जितम पापम ज्ञान कृतम चयत यज्ञोपवीत मात्रेण पलायन्ते न संशया। अर्थात करोड़ों जन्मों के ज्ञान अज्ञान में किए हुए पाप यज्ञोपवीत धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है, इसमें शंका की जगह नहीं है। आगे बंधुओं कहते हैं, एनेन्द्रास्य बृहस्पतिर व्यासः परयदधादमृतं दैरत्वा परितदद्भ्यायुष्मे युष्ये दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे। अर्थात जिस तरह इंद्र को बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया था, उसी तरह आयु, बल, बुद्धि और संपत्ति की वृद्धि के लिए मैं अर्थात हम सब लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं। देवा एतसन्मवदन्त पूर्वे सप्तस्य तपसे निषेधुः भीमा जज्ञा ब्राह्मणस्योपनीता दुर्धा दधाति परमे व्ययोम। ऋग्वेद का श्लोक है बंधुओं। ये प्राचीन तपस्वी सप्त ऋषि तथा देवगण ऐसा कहते हैं कि यज्ञोपवीत ब्राह्मण की महान शक्ति है। यह शक्ति अत्यंत शुद्ध चरित्रता और कठिन कर्तव्य परायणता प्रदान करने वाली है। इस यज्ञोपवीत को धारण करने से नीच जन भी परम पद को पहुँच जाते हैं। अमौक्तिकम मौसव्यम ब्राह्मणानां विभूषणम देवतानां च पितॄणां भागो येन प्रदीयते। अर्थात यज्ञोपवीत न तो मोतियों का है न स्वर्ण का है, फिर भी यह ब्राह्मणों का आभूषण है। इसके द्वारा देवता और ऋषियों का ऋण चुकाया जाता है। यज्ञोपवीतं परम पवित्रम प्रजापतये सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमोच्य शुभ्रम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। ब्रह्मोपनिषद में आता है ये श्लोक बंधुओं। अर्थात यज्ञोपवीत परम पवित्र है। प्रजापति ईश्वर ने इसे सबके लिए सहज ही बनाया है। यह आयुवर्धक, स्फूर्तिदायक, बंधन से छुड़ाने वाला, पवित्रता देने वाला, अर्थात यह बल और तेज देता है। तिरस्यस्ता परम संति सत्याचार्या देवस्य जनी मन्यग्नेः अनंते अनतः परिवीत आगाचुच्छी शुक्रो आर्योरोचनाचान। ऋग्वेद का श्लोक है बंधुओं। इस यज्ञोपवीत के परम श्रेष्ठ 3 लक्ष्य हैं। सत्य व्यवहार की आकांक्षा,
अग्नि के समान तेजस्विता और दिव्य गुणों की पवित्रता इसके द्वारा भली प्रकार प्राप्त होती है। सदा यज्ञोपवीतीनां भाव्यं सदा बद्ध शिखेन च विष्को विपो वेतस्य यत्करोति न तत्कृतम्। बोधायन में दिए हैं बंधुओं कि सदा यज्ञोपवीत पहने और शिखा में गांठ लगा कर रहे। बिना शिखा और बिना यज्ञोपवीत वाला जो धार्मिक कर्म करता है सो निष्फल हो जाते हैं। बिना यज्ञोपवीत तोया यह पिबते द्विजः उपवासेन चैकेन पंचगव्येन शुद्धयति। अर्थात यज्ञोपवीत न होने पर द्विज को द्विज को पानी तक नहीं पीना चाहिए। द्विज मतलब ब्राह्मण होता है बंधुओं। ब्राह्मण को पानी नहीं पीना चाहिए। यदि इस नियम को भंग होने से वह पतित हो जाए तो एक उपवास करने पर तथा पंचगव्य पीने पर उसकी शुद्धि होती है। यज्ञोपवीत न होने पर बालक को वेद न पढ़ाएं, क्योंकि जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तब तक ब्राह्मण का बालक भी शूद्र समान है। जब बालकों का उपनयन संस्कार हो जाए बंधुओं तब शास्त्र की आज्ञा अनुसार उसका अध्ययन आरंभ होना चाहिए, इससे पूर्व नहीं। जन्म से बंधुओं जन्म से सब शूद्र हैं। यज्ञोपवीत होने से द्विज बनते हैं अर्थात ब्राह्मण बनते हैं। जो वेद पाठी हैं वह विप्र हैं और जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह तीनों द्विज कहलाते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करने से उनका दूसरा जन्म होता है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः तब रात्रि स्रवा उदरे विभक्ति तम जातम द्रष्टुमभिशयन्ति देवा। अथर्ववेद का श्लोक है बंधुओं। गर्भ में बसकर माता पिता के संबंध द्वारा मनुष्य का साधारण जन्म घर में होता है और दूसरा जन्म विद्या रूपी माता के गर्भ में आचार्य रूपी पिता द्वारा गुरु गृह में यज्ञोपवीत और विद्याभ्यास द्वारा होता है। बंधुओं, यज्ञोपवीत मेखला धारण करने से मनुष्य का ब्रह्म जन्म होता है। उस जन्म में गायत्री माता हैं और आचार्य पिता हैं। वेद पढ़ाने वाले आचार्य को पिता कहते हैं। जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तब उसे धार्मिक कर्मों को करने का अधिकार मिलता है, इससे पूर्व नहीं। पहला जन्म माता के पेट से होता है, दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार से होता है। आचार्य जब ब्रह्मचारी का उपनयन करता है वही वास्तविक जन्म है। 3 रात्रि तक आचार्य उसे गर्भ में रखते हैं, तब उसका देवतुल्य जन्म होता है। उपरोक्त शास्त्र वचनों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञोपवीत धारण करना कितना महत्वपूर्ण है। इस सूत्र के माध्यम से पशु को मनुष्य बनाने का संस्कार किया जाता है। उसकी मनोभूमि पर यह छाप जमाई जाती है कि पशुओं की तरह मनुष्यों को शिष्णोदर, परायण, रोटी और कामुकता के पीछे ही पागल नहीं बना रहना चाहिए, वरन जीवन को आदर्शमय, उद्देश्यमय, धर्ममय बनाने के लिए नियोजित करना है। यह आयोजन, यह व्रत, यह संकल्प, यह प्रतिज्ञा धारण करना ही जनेऊ पहनना है। इस व्रत को कंधे पर धारण करने वाला पशुता से ऊंचा उठकर मनुष्यता की मनोभूमि में विकसित होना आरंभ करता है।
इसलिए यह द्विजत्व या दूसरा जन्म धारण करना कहा जाता है। बंधुओं, भारतीय धर्म विज्ञान के आचार्यों ने उस बात पर बहुत जोर दिया है कि लोग अपने बालकों को छोटी आयु में ही उपवीत करा दें, अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार करा दें, ताकि वे बचपन से ही धर्म का कर्तव्य का महत्व अनुभव कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद देवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय। बंधुओं, अगले वीडियो में हम बताएंगे यज्ञोपवीत न धारण करने का दंड क्या है। ये हम अगले वीडियो में बताए हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।